हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रवीण और मैं हूं दीपक और हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस क्यूट से चैनल में जिसका नाम है CUET मॉक। जी हाँ बच्चों, हम आपके लिए कुछ खास कुछ स्पेशल लेकर आए हैं। लेकिन वो शुरू करूं उससे पहले दीपक सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि शिक्षा का एक विद्यार्थी के जीवन में क्या महत्व है। एक अच्छी एजुकेशन जब आपके पास होगी बच्चों, तब आप सोसाइटी में अच्छे से एस्टैब्लिश हो पाओगे। आपका जो करियर है वो भी अच्छा रहेगा। जी हाँ। उसी के साथ आप खुद की और अपने आने वाले जनरेशन्स की भी इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात बोली है बच्चों सर ने कि एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज में बदलाव ला सकता है। पर क्या सर सबको शिक्षा सेम लेवल पर घर घर तक क्या क्वालिटी एजुकेशन पहुंच पा रही है अपने देश में? हमें ये पता है कि हमारे कंट्री में हर कोई इकोनॉमिकली इक्वल नहीं है, मतलब सबकी फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं है। हाँ। हर कोई अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ना अफोर्ड नहीं कर पाता। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा सर ने। बच्चों, आपको भी पता है सबके घर पर आर्थिक हालात एक जैसे नहीं है। कुछ अच्छे, कुछ कम में गुजारा कर रहे हैं। उनको भी कंटेंट चाहिए जिनके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पैसे नहीं हैं। हम उन पर ही फोकस करते हुए एक सोशल इनिशिएटिव के तौर पर बहुत सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आप सब तक अपने इस चैनल पर लेकर आ रहे हैं। बच्चों, हम हैं आपके केमिस्ट्री एजुकेटर्स। मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो +2 का केमिस्ट्री का सारा कंटेंट आपको इस चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। सर, इसके अलावा, केमिस्ट्री के अलावा भी क्या और कुछ भी है हमारे पास? हम आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं केमिस्ट्री के साथ साइंस के बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी। ठीक है। और उसी के साथ हम आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी। वाह, इसका मतलब बच्चों सभी सब्जेक्ट्स, सभी स्ट्रीम्स, सारा कंटेंट एक ही जगह पर मौजूद रहने वाला है। उसकी वजह है CUET एग्ज़ाम, जो है हमारा मेन फोकस। सर, CUET एग्ज़ाम क्या है वो डिस्क्राइब करें थोड़ा। CUET एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप अपने ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन्स ले सकते हो। ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या फिर NTA, और ये एक CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जी हाँ बच्चों, और ये एग्ज़ाम जब आप क्रैक करते हो तो आपको मौका मिलेगा देश की भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटीज़ में +2 के बाद आगे की पढ़ाई करने का, जो भी कोर्स में आप दाखिला लेना चाहते हो। तो इस पर हमारा रहेगा मेन फोकस CUET एग्ज़ाम पर। सर, सिलेबस क्या होगा CUET एग्ज़ाम का? CUET एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो स्ट्रिक्टली NCERT को पैटर्न को फॉलो करेगा। ठीक है, इसका मतलब NCERT बेस्ड सिलेबस CUET वाले दे रहे हैं। हाँ। तो CUET एग्ज़ाम के साथ सर और किन चीज़ों पर हम फोकस करने वाले हैं? इसके साथ हम फोकस करने वाले हैं अलग अलग बोर्ड एग्जाम्स पे भी। अच्छा, बोर्ड एग्ज़ाम से बच्चों आपके माइंड में भी स्ट्राइक होनी चाहिए बात कि आप भी इस टाइम पर बोर्ड की क्लास में पढ़ रहे हो, और आपके मम्मी पापा को भी उतनी ही टेंशन है जितनी आपको है, क्योंकि उनको रिश्तेदार सर फ़ोन करके याद दिलाते हैं कि आपका बच्चा 12वीं में है, बोर्ड की क्लास है, थोड़ा ध्यान देना। क्योंकि एक बार बच्चों जो आपके DMC में नंबर छप गए ना बोर्ड की क्लास में, वो सारी ज़िंदगी वही रहेंगे। तो क्यों ना हम इतनी मेहनत करें कि जो निशाना हो वो ऐसा हो कि सारी ज़िंदगी के लिए वो यादगार बन जाए। तो सर, बोर्ड एग्जाम्स पर हम फोकस करेंगे, तो बोर्ड्स में हम कौन कौन से बोर्ड्स फॉलो करने वाले हैं? सर, हम फोकस करने वाले हैं CBSE बोर्ड, ठीक है, उत्तर प्रदेश बोर्ड, ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड, बिहार बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, हिमाचल बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और ICSE बोर्ड। तो जितने स्टेट बोर्ड्स हम कंपाइल कर सकते थे बच्चों, हमने पूरी कोशिश की है बोर्ड्स को भी इंक्लूड करने की। सर, रीज़न क्या है इसका मेन, वो भी मैं चाहता हूँ कि आप बताओ। 2022 में बच्चों फर्स्ट टाइम CUET का एग्ज़ाम हुआ। ठीक है। 4 या फिर 4 से ज़्यादा पेपर्स में 100% मार्क्स लाने वाले जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम बच्चे थे CBSE बोर्ड वाले, और स्टेट बोर्ड वाले इस मामले में काफ़ी पिछड़ गए। ऐसा क्यों सर, क्या वजह रही कि स्टेट बोर्ड वाले पीछे रह गए? इसका मेन रीज़न जो है बच्चों वो ये है कि CBSE
सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस होता है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है एनसीईआरटी के करिकुलम को। अच्छा, यानी कि एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस सीबीएसई में भी है और सीयूईटी में भी। हाँ सर। और ये प्लस एडवांटेज मिला सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को। तो बच्चों आपको अभी मालूम पड़ा ना कि स्टेट बोर्ड्स वाले पीछे क्यों रह गए, और हम चाहते हैं कि सबको बराबरी का मौका मिले, इसीलिए हम स्टेट बोर्ड्स वालों को उनका कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, बोर्ड में उनके नंबर कम नहीं होने चाहिए, उनको हम सीयूईटी का कंटेंट भी देंगे। हाँ सर। ताकि ये दोनों चीज़ें जब बच्चे को मिल जाएं तो स्टेट बोर्ड वाले भी फिर अपने ड्रीम कॉलेज में दाखिला ले सकें, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चों कि जब सबको मिलेगा बराबरी का मौका, फिर देखेंगे कौन मारेगा चौका। शुरू करते हैं हम अपना सिलेबस डिस्कशन। हाँ, इस पॉइंट पर सिलेबस डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। केमिस्ट्री का सिलेबस बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं, और केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी ऑर्डर में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे सर। हाँ सर। सबसे पहले बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो कि मैं आपको करवाने वाला हूँ, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं और किस बोर्ड ने किस चैप्टर को इंक्लूड किया है इस सेशन में और किस चैप्टर को एक्सक्लूड कर दिया है, वो सब कुछ अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है सर सॉलिड स्टेट। किन बोर्ड्स में ये पढ़ना नहीं है? सॉलिड स्टेट आपको सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में पढ़ना नहीं है। ठीक है। उसी के साथ सीयूईटी एग्जाम्स में भी ये चैप्टर एक्सक्लूडेड है। ठीक है। सॉलिड स्टेट के बाद बच्चों आपको अगले 3 चैप्टर्स नज़र आ रहे हैं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। इन तीनों चैप्टर्स में आपको हर जगह पर यस 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 नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सभी बोर्ड्स ने भी इन चैप्टर को सर रखा है, और साथ में इनके सवाल देखने को मिलेंगे आपको सीयूईटी एग्ज़ाम में। कलर इनका आग जैसा बच्चों इसीलिए है क्योंकि इन चैप्टर्स में जो कंसेप्ट्स होंगे उनको आप इतने अच्छे से सीखोगे कि ऊपर से खुदा भी उतर कर अगर आपसे सवाल पूछेगा तो आपको वो सवाल आना चाहिए। इसके बाद है सर सरफेस केमिस्ट्री, अगला चैप्टर। वो किन बोर्ड्स में नहीं है? तो सरफेस केमिस्ट्री आपको सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ना है। ठीक है। साथ में ये सीयूईटी में भी एक्सक्लूडेड है। हाँ। और उसी के साथ ये चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड में भी एक्सक्लूडेड है। अच्छा। वहां पर क्या हुआ है, ये चैप्टर हो गया है रिप्लेस्ड एक दूसरे चैप्टर से जिसका नाम है केमिकल थर्मोडायनामिक्स एंड एनर्जेटिक्स। जी हाँ बच्चों, ये आपको चैप्टर नज़र भी आ रहा है जिसमें सीरियल नंबर भी मेंशन नहीं है। उसकी वजह यही है कि ज़्यादातर बच्चों ने ये वाला चैप्टर +1 में कर लिया, बट स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड के लिए हम ये चैप्टर ज़रूर करेंगे यहाँ पर, और आपको भी फ़ायदा हो सकता है जिन बोर्ड्स में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से भी सर सवाल आते ही हैं, भले सीयूईटी में ना आए। तो ये डिस्कशन तो हुआ सर फिजिकल केमिस्ट्री का। अब चलते हैं अगले पार्ट पर बच्चों। नेक्स्ट पार्ट होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी मैं ही कवर करूँगा। कौन कौन से चैप्टर्स उसमें इंक्लूडेड हैं और किस बोर्ड ने किस चैप्टर को अपने इस सेशन के सिलेबस में जगह नहीं दी है, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है सर जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। किन बोर्ड ने नहीं रखा इनको? ये जो चैप्टर है ये सीबीएसई बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। साथ ही के साथ ये सीयूईटी में भी एक्सक्लूडेड है। ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला चैप्टर आपको नजर आ रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में सर ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। जी हाँ। और सीयूईटी एग्जाम में भी इसके सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद बच्चों अगले दोनों चैप्टर्स डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सर बच्चे समझदार हैं, अंदाज़ा लग गया होगा कि ये भी आग इनमें भी लगी हुई है। इसका मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना है इन चैप्टर्स को। सभी बोर्ड्स में इंक्लूडेड हैं, बोर्ड एग्जाम में भी मदद करेंगे और सीयूईटी एग्जाम में भी मदद करेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये था बच्चों सिलेबस। और इसके बाद दीपक सर अब आप ज़रा अपना पिटारा खोलें और बच्चों को बताएं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक मिथ है कि सबसे डिफिकल्ट है। बच्चों ये भ्रम तो आपका ज़रूर टूटेगा। बच्चों आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल है 7 चैप्टर्स। हाँ। जिनमें से जो पहले 5 चैप्टर है वो सभी बोर्ड्स में इंक्लूडेड है। ठीक है। और साथ ही के साथ ये सीयूईटी एग्जाम्स में भी इंक्लूडेड है। हाँ। और आग लगी हुई है सर, ये हाँ समझ गए हैं बच्चे कि ये चैप्टर्स भी कितने इम्पोर्टेंट हैं।
सो ये चैप्टर्स कौन से है? तो पहला चैप्टर है इनमें हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडीन्स। इसके बाद बच्चों आपको पढ़ने को मिलेगा अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स के बारे में। अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फिर दीपक सर आपको पढ़ाएंगे एमाइंस के बारे में। फिर अगला चैप्टर आप पढ़ोगे बायोमॉलिक्यूल्स, और बायोमॉलिक्यूल्स के बाद हम देख सकते हैं हमारे पास 2 और चैप्टर्स हैं जिनके नाम है पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो सर बच्चों को ये बता दो कि ये चैप्टर्स कौन से बोर्ड में उनको पढ़ने नहीं है। बच्चों सीबीएसई बोर्ड, उत्तर प्रदेश एंड आईसीएसई बोर्ड, यहाँ पर आपको 9 नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब इन बोर्ड्स ने इन चैप्टर्स को तरजीह नहीं दी है। सीयूईटी एग्ज़ाम में भी सर इन चैप्टर से सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। और एक चीज़ और सर हम ऐड कर देते हैं कि ये जो सिलेबस है बच्चों, ये है इस टाइम पर जितना प्रेस्क्राइब्ड है सीयूईटी के पैटर्न में उतना हमने रखने की कोशिश की है, और बाकी सर अगर कोई अमेंडमेंट होगा तो हम आपको बता देंगे कि कौन से अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, और हम लोग आपको अच्छे से इन्फॉर्म भी कर देंगे। जी हाँ, सबसे पहले आपको बताई जाएगी कोई भी खबर सीयूईटी से रिलेटेड होगी। तो बच्चों ये तो था सिलेबस डिस्कशन। जी हाँ सर। अब सर मैं चाहता हूँ कि बच्चों को और एडवांटेजेस बताए जाए कि हमसे जुड़ने के और क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो पहला एडवांटेज सर, सबसे पहली एडवांटेज ये है कि आपको हर वीडियो के एंड में प्रोवाइड किए जाएंगे 2 क्वेश्चंस जो होंगे उस वीडियो में पढ़ाए गए टॉपिक से रिलेटेड। हाँ, और बच्चों उन क्वेश्चंस को उसी टाइम वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखो, फिर प्रैक्टिस करो, उसी दिन प्रैक्टिस करो, आपसे वो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएंगे क्योंकि कंटेंट ही ऐसा होगा। बट इन केस बाई चांस आपसे नहीं होते हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में उनका सॉल्यूशन बच्चों आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सर अगला एडवांटेज बताइए। अगला जो एडवांटेज है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अपने हर चैप्टर के एंड में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं 2 फ्री मॉक्स। जी हाँ बच्चों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है, दोनों मॉक्स को अवेल करना है और उन मॉक्स को देना ज़रूर है, बिकॉज उनसे आपको पता लगेगा कि आपको चैप्टर में क्या समझ में नहीं आया, कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ उन मॉक्स का क्या फ़ायदा है कि वो टाइम बाउंड टेस्ट है, कि उसमें टाइम लिमिट भी है और आपको पता होगा कि इतने टाइम में हमें इतने क्वेश्चंस करने हैं। और यही सर एग्ज़ाम पैटर्न भी है। हाँ, और एग्ज़ाम में भी यही चीज़ बच्चों आपको एनवायरनमेंट वैसा ही क्रिएट करना पड़ेगा। एक एग्जांपल सर मैं जब मेरे माइंड में आ रहा है वो मैं देना चाहूँगा कि अगर मुझे क्रिकेट मैच खेलना है, वहाँ पर मुझे पता है कि लेदर की बॉल फेस करनी है, मैं प्रैक्टिस करके जा रहा हूँ टेनिस की बॉल से, तो ऑब्वियस है कि मेरा स्कोर अच्छा नहीं होगा वहाँ पर। तो एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट बच्चों वो बहुत मायने रखता है। तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद जितने ज़्यादा आप मॉक्स दोगे, जितने ज़्यादा आप टाइम बाउंड क्वेश्चंस करने की कोशिश करोगे, और आपको ये भी मैं बता दूं कि चाहे वो MCQ हो, असर्शन रीज़न हो, मैच द फॉलोइंग हो, केस स्टडी हो, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक्स को प्रैक्टिस करना, टाइम लिमिट वाले क्वेश्चंस को। जी हाँ सर। तो ये तो सर बातें हुई एजुकेशन की, बट एजुकेशन के अलावा भी बच्चों आपको कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत मदद मिलने वाली है, क्योंकि जब आप हमारे से जुड़ोगे, हमारे इस चैनल से जुड़ोगे, हमारे एजुकेटर्स को ऑब्जर्व करोगे, कल को जब आप +2 के बाद अपने ड्रीम कॉलेज में फ्रेंड सर्कल के साथ बैठे होगे तो आपका जब ओपिनियन वो लोग सुनेंगे और आपको भी फिर अपने अंदर से आवाज़ आएगी कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं हमारे अंदर। हाँ, है ना? तो एक बात मैं ज़रूर बच्चों बोलनी चाहूँगा कि ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, और ज़िंदगी और पढ़ाई में अगर जाना है टॉप पर तो आइए ना हमारे चैनल CUET मॉक पर। तो सर बताइए फिर बच्चों को जुड़ने के लिए क्या करना होगा? हमारे चैनल में जो चैनल से जुड़े रहने के लिए और हर वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ में बच्चों बेल आइकन दिख रहा है घंटी, उसे ज़रूर दबाओ ताकि आपके पास वीडियो का लेटेस्ट अपडेट वो पहुंच जाए। और इसी के साथ फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। जी हाँ बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, इंस्टाग्राम पे हमें जाके फॉलो करें, वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करने वाले हम CUET के मॉक्स। जी हाँ बच्चों, वहाँ पर भी क्वेश्चन ही अवेलेबल रहेगा। अच्छा क्वेश्चन, आपको क्या पता वही क्वेश्चन पेपर में भी आ जाए सर। तो अगर आता है तो वहाँ पर आप कमेंट करिए, है ना? तो और एक और चीज़ सर मैं बता देता हूँ बच्चों को कि जब हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे बच्चों तो आपको
पेन पेपर लेकर ज़रूर बैठना है, क्योंकि अपने खुद के बनाए हुए नोट्स जब आप रिवाइज करोगे उसका मज़ा ही अलग होता है। तो खुद नोट्स ज़रूर बनाना। तो इस पॉइंट पर अब हम चाहेंगे अलविदा बच्चों, और मिलेंगे आपसे क्लास में। सी यू इन द क्लास, बाय बाय। तब तक पढ़ाई ज़रूर करते रहें। बाय। थैंक यू।